नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कांग्रेस में आज क्या होगा? क्या अध्यक्ष पद गांधी परिवार के पास ही रहेगा या किसी बाहरी की मतलब यह कि गांधी परिवार से बाहरी की एंट्री होगी? थोड़ी देर में CWC की बैठक शुरू होगी, उससे जुड़ा हर अपडेट लगातार हम आप तक लाते रहेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर आज की CWC की बैठक से किस तरह के नतीजे निकल कर आ सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें जो सुशांत केस से जुड़ी आ रही। CBI ने रिया को पूछताछ के लिए सम्मन भेज दिया है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। CBI ने रिया के CA रितेश शाह को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। सुशांत के CA संदीप श्रीधर को भी सवाल जवाब के लिए बुलाया गया। तो बड़ी खबर, सुशांत केस में आज CBI के इन्वेस्टिगेशन का चौथा दिन है और आज रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब किया जाएगा। रिया से क्या सवाल पूछेगी CBI, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सुशांत के साथ रिश्ते कैसे थे? क्या सुशांत डिप्रेशन में थे? 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर आखिर तुम क्यों चली गई थी? क्या सुशांत से झगड़ा हुआ था? घर से जाने के बाद क्या सुशांत से बातचीत हुई थी? आखिरी बार सुशांत को कब फोन किया था? सुशांत के खाते से पैसे कहां चले गए? क्या सुशांत से शादी करने वाली थी? सुशांत के परिवार से कैसे ताल्लुकात थे? यूरोप ट्रिप पर क्या हुआ था? यूरोप टूर में शौविक आखिर साथ में क्यों गया था? क्या यूरोप टूर में सुशांत की गैर हाजिरी में बाहरी लोगों से भी कुछ मुलाकात हुई थी? सुशांत को कितने डॉक्टर्स से मुलाकात करवाई थी? इतने डॉक्टर क्यों चेंज किए, क्यों बदले? कोई खास वजह इसकी? वाटरस्टोन रिजॉर्ट की पूरी कहानी, कौन सा कमरा बुक रहता था? कमरे में कौन आता जाता था? सुशांत बीमार थे तो नई कंपनियां क्यों बनवाई? इन कंपनियों का एड्रेस नवी मुंबई रखने की कोई खास वजह? आपके भाई, पिता सब इस कंपनी में हिस्सेदार थे, इसकी क्या वजह है? क्या सुशांत ने कभी कोई विल बनाई थी? महेश भट्ट से इतनी बात की वजह क्या है? और एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही, वो अब आपको दे देते हैं। नीरज से भी आज पूछताछ करेगी CBI। नीरज जो कुक है, आज भी उससे पूछताछ होगी। सुशांत का स्टाफ नीरज DRDO गेस्ट हाउस पहुंच चुका है। नीरज से आज फिर से CBI पूछताछ करने वाली है। लगातार चौथे दिन नीरज से सवाल जवाब किए जाएंगे। सिद्धार्थ पिठानी से भी CBI पूछताछ कर रही है। दरअसल नीरज, दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी जो बातें बता रहे हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ जा रही हैं और यही वजह है कि CBI बार बार इनसे सवाल जवाब कर रही है। हमारे संवाददाता अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, और क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए हुसैन, सबसे जो इम्पोर्टेंट इस पूरे केस में जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है रिया चक्रवर्ती, उसे और उसके पिता को आज CBI ने सम्मन जारी कर दिया है, ये सूत्र बता रहे हैं। और ये सम्मन तब जारी किया है हुसैन, जब जो बाकी के चश्मदीद थे उनसे जब पूछताछ कर ली गई, चाहे हम सिद्धार्थ की बात करें, नीरज की बात करें या दीपेश की बात करें, लेकिन आपस में इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन था कि कल CBI को दोबारा से, पहले उन्होंने परसों रिक्रिएशन किया जहां पर मैं मौजूद हूं, सुशांत के घर पर, मेरे पीछे जहां पर घर है, यहां पर रिक्रिएशन कर चुकी थी CBI। FSL की टीम सबूत जुटा चुकी थी और इन तीनों लोगों से अंदर पूछताछ कर चुकी थी कि उस दिन का क्या मंजर था, क्योंकि CBI पहली बार, ये पीछे आप जो ये मकान देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, वहां पर ये तस्वीरें हम सबने दिखाई थी कि CBI अंदर पहली बार पहुंची थी, क्योंकि पूरे क्राइम सीन को CBI समझना चाह रही थी। और क्योंकि घर के अंदर सिर्फ ये तीनों लोग मौजूद थे तो इनसे CBI ने समझा, उसके बाद सबूत इकट्ठा करे, रिक्रिएशन किया और पूरी तरीके से एक, और तभी अब बातचीत जो है उस नतीजे तक पहुंची कि अब रिया से सवाल जवाब किए जाएं। अतुल सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं जो DRDO गेस्ट हाउस के ठीक बाहर खड़े हैं। अतुल, क्या वहां पर पूछताछ की शुरुआत हो चुकी है दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से? देखिए, दीपेश अभी यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी थोड़ी देर पहले पहुँचे थे और अभी जस्ट यहाँ पर जो कुक है नीरज, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, अकेले गाड़ी में यहाँ पर आए हैं। लगातार जो सवालों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में ये भी बताया जा रहा है कि दीपेश को वापस से यहाँ पर बुलाया गया है, वो भी यहाँ पर पहुँचेगा। तो कुल मिला के देखा जाए, ये 3 जो खास नौकर हैं जो घटना के समय उस घर में मौजूद थे, मौके पर मौजूद थे, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो बयान उनके बार बार दिए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास हो रहा है। पहले दिए हुए बयान से वो कहीं ना कहीं दूसरे बयान में पलट जा रहे हैं। इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, जिसको लेकर लेकिन लोगों के जहन में ये भी सवाल है अतुल की आखिर इतनी लंबी पूछताछ की क्या वजह है? ऐसी कौन सी पहेली है जो सुलझ नहीं पा रही? लगातार कई दिनों से दीपेश,
और उसके बाद नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ चल रही। नम्रता दुबे हमारे साथ हैं जो रिया के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। नम्रता, वहां पर क्या हलचल हो रही है? क्या रिया के बारे में कोई खबर मिली है? वो क्या घर पर ही है या कहीं निकली भी है? जी हुसैन, तो हम रिया के घर के बाहर ही खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हलचल मीडिया की तरफ से शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनको समन दे दिया गया है, जिसके बाद से मीडिया जो है यहाँ पर लगातार पहुंच गई। और हमने जो बिल्डिंग के सिक्योरिटी से भी बात की तो उन्होंने ऑफ कैमरा हमें बताया कि उन्हें बता दिया गया है कि एक दो जो गाड़ियां हैं वो आने वाली हैं और उन्हें किस तरह तैयार रहना। और जो रिया की पर्सनल सिक्योरिटी है वो भी बाहर जाकर जो 2-3 जो चीजें हैं रिया ने उनको गाइड की हैं वो भी कंप्लीट करके आ रहे हैं। और जो रिया से पूछताछ की बात पूछताछ अब इसलिए हो रही है क्योंकि जो शुरुआती तौर पर जितने भी स्टाफ है सुशांत के, बिल्कुल अपना होमवर्क सीबीआई ने कंप्लीट कर लिया है, इसलिए अब रिया को तलब करने की बारी आई है और आज रिया से पूछताछ हो सकती है, रिया के परिवार से भी पूछताछ हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय, अतुल और नम्रता। हम अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे।